घबराई क्यों? घबराहट तो मुझे उस पल से हो रही है जब से सौम्य परी के साथ गया। अबे मैं गुरुजी से मिलने गई थी। उन्होंने बताया कि जब तक सौम्य परी के साथ है सौम्य की जान को खतरा है। उसकी जान को खतरा है। अबे उसकी जान को खतरा है। उसकी गुरुजी ने कहा कि सौम्य की जान को खतरा है। सौम्य की जान को खतरा? बाबूजी को जब 40 दिन वाली बात पता चली थी तो बाबूजी ने हमें बद्दुआ दी थी, श्राप दिया था हमें। कहीं बाबूजी की बद्दुआ बाबूजी का श्राप तो नहीं? काम्या, हमें सौम्य को परी के साथ नहीं जाने देना चाहिए था, उसे रोक लेना चाहिए था। अब पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कौन सी बुरी खबर का इंतजार करना होगा। I don't know what's going to happen. मैं उसे फोन सौम्य का फोन भी नहीं लग रहा है। लगता है अब तक फ्लाइट में है। जो परिस्थितियां हैं उसमें सौम्य की जान को उतना ही खतरा है जितना परी को। हमारा हवाई जहाज दिल्ली पहुंच गया है। हम हवाई अड्डे पर उतरने के लिए तैयार हैं। इसीलिए यात्रियों से निवेदन है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। धन्यवाद। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसी चाहत है दर्द एक दूजे के वास्ते। बांधे हैं यूं दिल को एक पावन सा बंधन, नजदीक अब लगते हैं फासले। हो सात फेरों का वचन है या कोई लगी लगन है, रूप है ये कैसा प्यार का। हे 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 हो चलो परी। भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे। गुड लक एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू आंटी। चल रूसी। विश यू ऑल सक्सेस यंग मैन। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए। थैंक यू। नहीं रुक, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हें वो घर छोड़कर यहाँ आकर इस घर में मेरे साथ रहना होगा। और वैसे भी घर जमाई वाली बात जैसी तो कोई बात है ही नहीं। जब मैं अपने परिवार को छोड़कर तुम्हारे परिवार के साथ रह सकती हूँ तो फिर तुम क्यों नहीं? कि रोहित अभी
तक आया क्यों नहीं खुशी को लेकर? रोहित आ गया। खुशी कहाँ है? बोलो ना, कहाँ है खुशी? वो नहीं आई है माँ। क्या मतलब नहीं आई? ना आने की कोई वजह तो होगी। क्या हुआ? हाँ, मैं खुद बात करती हूँ उससे। मैं अब उससे फोन करके बुलाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब खुशी वापस इस घर में नहीं आएगी। मतलब जितनी चिंता, जितना प्यार, जितनी फिक्र हमें उसकी है, उससे हमारी नहीं है माँ। अब उसके बिना रहने की आदत डालो, क्योंकि अब वो इस घर में वापस नहीं आएगी। अरे वाह बेटा, लेकर आ गए तुम फूल? जी मैम। अच्छा किया। आज मैं परी और सौम्य का स्वागत इन सारे फूलों से करूंगी। एक काम करते हैं, तुम इसे यहाँ रख दो, ये जगह हटाकर, और वो ऐसे नहीं, रानी माँ को सरप्राइज देते हैं। 1 2 सरप्राइज। ये तुम दोनों के लिए है। दानी माँ, आपको कैसे पता चला? जीते रहो बेटा। बस तेरे आने से पहले हवा में एक खुशबू फैलने लगी थी, मुझे पता चल गया मेरी परी आ रही है। नहीं बेटा, मैंने काम्या को फोन किया था, तो उसने मुझे बताया कि तुम दोनों मुझे सरप्राइज देने वाले हो। लेकिन सच कहूं, परी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई तुम दोनों को देखकर। इतनी खुश हूं मैं कि कुछ बयान ही नहीं कर सकती। पता नहीं परी बेटा, कुछ दिनों से मन बहुत घबरा रहा था। जी तो कर रहा था कि उड़कर तेरे पास चली आऊं, लेकिन मेरा भी तो यही हाल था दानी माँ, देखा, इसीलिए मैं उड़ के आपके पास आ गई। कहते हैं कि जब दिल दिल के करीब हो तो फिर एक दूसरे की बात सुन ही लेते हैं। मैंने याद किया तुम दोनों को और तुम दोनों आ गए। हे भगवान, फिर से ये क्या हो रहा है? सौम्या, परी, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है। पता नहीं कल रात से ये तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसा लगता है जैसे हवा अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले जाएगी। ऐसा लगता है जैसे हवा अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले जाएगी।
रहते भाई आप बैठिए। खुशी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, आज तुमने जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ किया, अच्छा नहीं किया। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जुबान पर घर जमाई वाली बात आई भी कैसे? भाभी, रोहित मेरा पति है, मैं उससे जो चाहूं कहूं, इसमें आपको क्या? अगर रोहित मुझे चाहता है तो उसे इस घर में आकर रहना पड़ेगा। रोहित, तुम जरा भी चिंता मत करो। अरे मैं और ईशाना है ना, उसे समझाएंगे और वो जरूर समझ जाएगी, और वो अपने घर तुम्हारे पास जरूर जाएगी। खुशी, तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। अपने पति को अपने साथ अपने मायके में रहने वाली बात कह के कम से कम उनकी इज्जत तो कम मत करो। ओ कम ऑन भाभी, आप इतनी तकियानी सी बातें मत कीजिए। मैं उस घर में खुश नहीं रह सकती तो बस नहीं रह सकती। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। रोहित को ही अब इस घर में आना पड़ेगा। भाई खुशी को वापस आना ही होगा। पत्नी है वो मेरी। अब मेरा घर जैसा भी है वही उसका घर है। रोहित, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और मैं ये भी नहीं कहता कि खुशी की गलतियों में उसका साथ दूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि उसे थोड़ा सा वक्त दो। अरे मैं उसे समझाऊंगा कि उसका घर वही है जहां तुम रहते हो। बस भाभी प्लीज, इनफ। अब आप मुझे और मत समझाइए। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अब रोहित को ही अपना वो घर छोड़कर यहां आना पड़ेगा। दानी माँ, बुरा हाल हो रहा है। ना खिला दिया आपने। अरे बेटा, इतने दिनों के बाद तो मौका मिला है लाड करने का। फिर दानी माँ, आपकी तीर्थ यात्रा कैसे चल रही है? बहुत अच्छी बेटा। यहाँ एक अजीब सी शांति है, सुकून है। आसपास में छोटे छोटे पहाड़ हैं, हिल स्टेशन हैं बहुत अच्छे अच्छे। बहुत प्यारा मौसम होता है यहाँ का। Excuse me. या कहाँ हो बेटा? कब से फोन ट्राई कर रही हो, तुम्हारा लग ही नहीं रहा था। मुझे बहुत चिंता हो रही। तुम ठीक हो ना बेटा? जब आपके खुद के बेटे की जान पर आई तो आप परेशान हो गई। एक बार भी नहीं पूछा कि परी कैसी है। खैर, आप जानना चाहती तो मैं बता दूं कि मैं ठीक हूं, और आपकी बहू परी वो भी बिल्कुल ठीक है। सौम्या, देखो, तुमने परी को अपनी दानी माँ से मिला लिया ना, तो अब तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम अभी घर आ जाओ, अभी आ जाओ तुम घर। I'm sorry मम, मैं ये नहीं कर सकता। फिलहाल तो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी परी है। मैं उसके साथ हर वक्त, हर पल बिताना चाहता हूँ। मैं उसके साथ हर वक्त, हर पल बिताना चाहता हूँ। आज का दिन मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ मम्मा। आज का दिन मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं उसके साथ हर वक्त, हर पल बिताना चाहता हूँ।
दानी माँ अब हम चलते हैं। अरे इतनी जल्दी बेटा, अभी तो आए हो तुम लोग। दानी माँ दरअसल कोई जरूरी काम था जो छोड़ के आए हैं। वो तो मैंने जिद करनी शुरू कर दी थी कि मुझे दानी माँ से मिलना है, तो काम छोड़ना पड़ा। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम परी की हर बात मानते हो, उसका इतना ख्याल रखते हो। खुश रहो, भगवान तुम्हारा हर सपना, हर इच्छा पूरी करे। बस बेटा, तुमसे यही कहना है कि मेरी परी को हमेशा खुश रखना। अरे पगली, इस तरह से रोती क्यों है? जब अपने घर जाते हैं तो मुस्कुराते हुए जाते हैं, इस तरह से उदास होकर रोकर नहीं जाते बेटा। और फिर क्या, मैं तो अब कुछ दिनों में आ ही जाऊंगी ना। सबसे पहले आके तेरा ही चेहरा देखूंगी। दानी माँ, आप तो मुझसे मिलने आएंगी और शायद अब मैं आपसे कभी ना मिल पाऊं। सौम्या, जब मैं लौट कर आऊंगी बेटा तो परी को अपने साथ ले जाऊंगी घर कुछ दिनों के लिए। तुम मना तो नहीं करोगे ना? क्योंकि दानी माँ का भी तो हक बनता है ना परी पर। मैं आपको ना नहीं कह सकता दानी माँ। सौम्या बेटा, परी का ख्याल रखना जैसे हमेशा रखते हो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। जाओ, खुश रहो। और हाँ, जाते वक्त भगवान जी का आशीर्वाद जरूर लेते हुए जाना। दानी माँ, हमें आपके आशीर्वाद की बहुत बहुत जरूरत है। अरे बेटा, मेरा आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ हमेशा हमेशा के लिए है। जी, अब जाओ बेटा। साहब एयरपोर्ट ले चलूं? जी, नहीं हम एयरपोर्ट नहीं जाएंगे। लेकिन सौम्या, हमें तो ये आसपास में कोई होटल है? जी हाँ साहब, है ना इधर पास में। मैं एयरपोर्ट नहीं, होटल ले चलो। हमें तो हमारा आज ये आना जरूरी था, पर वापस जाना जरूरी नहीं है। हम आज वापस फ्लाइट पे नहीं जाएंगे। मैं आज जानबूझकर सब कुछ जानने के बावजूद तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। आज का दिन बीत जाए, फिर हम देखेंगे कल क्या करना है। आज मैं तुम्हें मेरे सामने सिर्फ हंसते और मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। महका है अब गुलशन, खिलने लगी कलियां, भंवरों ने ये क्या गुनगुना दिया। कुछ यूं बदला मौसम, कुछ यूं फिजा महकी, रंग ला रही है अब नजदीकियां। ओ मिट रहे हैं फासले, खुशनुमा है सिलसिले, जादू वफा का चल गया। दोनों दिल करीब कैसे आ गए हो, इनको कुछ पता ही ना चला। हाँ हाँ, इनको कुछ पता ही
ना चला। वो देखो। अब दोनों की धड़कन गाती है ये नगमा, तेरा साथ ना छूटे ओ साथिया। इस नगमे की धुन में खोए हुए दोनों जी भर के जी रहे हैं ये घड़ियां। बढ़े प्यार यूं ही पल पल दे रहा तू आए। वहाँ बाल तो निकल गए। दोनों दिल करीब कैसे आ गए हो, इनको कुछ पता ही ना चला। हाँ, इनको कुछ पता ही ना चला। क्या हो गया? क्या बात है? साहब लगता है इंजन में कुछ खराबी है। पास के गांव से किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे। तब तक हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो नज़ारे तुम गाड़ी के अंदर बैठ के देख रही थी, उसे गाड़ी के बाहर से देखेंगे। देखते देखते वक्त भी बीत जाएगा। साहब समय बिताने के लिए एक आइडिया बताऊं? जी? यहाँ पास के गांव में एक मेला लगा हो, वहाँ कुल देवी का मंदिर है। आप लोग अगर वहाँ चले जाइए तो आप लोगों का अच्छा समय बीत जाएगा। तब तक मैं गाड़ी का काम करवा लेता हूँ। चलिए चलते हैं। मैं देखता हूँ गाड़ी को। जी। अरे रुको 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 भैया रुको। क्या बात बात? मेले में जा रहे हो? हाँ भाई मेले में जा रहे हैं। अरे तो है शहरी बाबू और इनके लुगाई हैं, इनको भी मेले में लेते जाओ। आओ भाई आओ। जी थैंक यू। चलो। मामा मैं बोल रही हूँ। सौम्य का कुछ पता चला? उसका फोन आया था क्या? कहाँ है वो? कब वापस आ रहा है? नहीं, उसका फोन तो नहीं है, लेकिन मैंने उसे फोन किया था। मैंने उससे कहा कि वो परी को छोड़कर वापस आ जाए, लेकिन पर क्या मामा? उसने साफ साफ कह दिया कि वो
वो परी को छोड़कर नहीं आएगा। क्या? मैं सौम्य को जानती हूँ, वो बहुत सती है। एक बार उसने जो फैसला कर लिया सो कर लिया। वो परी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। उस परी के साथ साथ कहीं मेरा सौम्य। क्या बात? नई नई शादी हुई है का? हाँ जी लला, बड़ी सुंदर लुगाई मिली है तुझे। जी अम्मा, ठीक कहा अम्मा आपने। मूरत भी सुंदर, सूरत भी सुंदर, और सीरत तो बहुत ही सुंदर। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे और तुम्हारी लुगाई सुंदर सा लला खिलाए गोद में। चला मेला में आज तो के दोनों हाथ भर के चूड़ी खरीदा, रंग बिरंगी हरी पियर, तुम्हारी गोरा गोरा हाथ में खूब जमी। अरे शर्माए कहाँ रही हो? हम मत शर्मा रही हैं, पहली बार मेला देखने जा रही है ना। अच्छा, नई नई शादी हुई है हमारी, अभी हमारा दुल्हन है।
काका, हाँ, खुशी का खाना ट्रे में लगा दीजिए, मैं उसके कमरे में ही ले जाती हूँ, ठीक है? जी। मम्मी जी, आप खुशी का खाना उसके कमरे में नहीं लेकर जाएंगी। मम्मी जी, ईशाना का कहने का ये मतलब था कि खुशी को यहीं बुला लेते। वो बेचारी अकेले कमरे में कैसे खाना खाएगी? अब यहाँ पे आएगी तो उसे अच्छा भी लगेगा। आदित्य, मुझे अपनी बीवी की बातों का मतलब मत समझाओ प्लीज। और ये तो बिल्कुल मत समझाओ कि मुझे अपनी खुशी के लिए क्या करना है और क्या नहीं। काश आप ये समझ पाती मम्मी जी। आप उसे और शह देने के बजाय उसे ये समझाती कि उसे रोहित जीजू के साथ एडजस्ट करके कैसे जीना चाहिए। उसे अपनी गलती का एहसास दिलाती। उसे ये समझाती कि उसे अपने घर चले जाना चाहिए। आदित्य, मुझे अपनी बीवी की बातों का कोई नया मतलब समझाओगे प्लीज? तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ को वो बातें सुनाई जा रही है और तुम चुपचाप सुन रहे हो। मम्मी जी, आप आदित्य को क्यों शिकायत कर रही है? क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? जो गलत है सो है। लो और सुन लो। एनीथिंग एल्स? ओह, आई एम सॉरी आदित्य, तुम्हारी बीवी के सामने तो तुम्हारी जुबान खुलती नहीं है ना। मैं खाना खुशी के साथ उसके कमरे में बैठकर खाऊंगी। बस बहुत हो चुका आदित्य। इसके पहले कि खुशी अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले, मम्मी जी का गलत रास्ता अपनाए, हमें ही कुछ करना होगा। काका, यही रोक दो, मेला आ गए हैं आप। बाबू जी, मेला यही है। आइए मेन साहब। अम्मा, हम तो कहेंगे मेला देखने से पहले हम मंदिर में दर्शन कर लेते हैं चल के, है ना? चल मंदिर चलो। माता जी, इस मंदिर में किस चीज की मान्यता है? लोग कहे हैं आज के दिन इस मंदिर में जो सच्चे दिल से मन्नत मांगे उसकी मन्नत पूरी होए है। सौम्या, मैं भी इस मंदिर में जाना चाहती हूँ। हाँ चलो, हम चलते। नहीं, इस मंदिर में सिर्फ औरतें ही जाए हैं, मर्द नहीं। ठीक है माता जी। चलो चल, आओ दुल्हन, आओ। कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ, आप इंतजार कीजिए। अपना ख्याल रखना, मैं यहीं हूँ।
परी देखो, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ मंदिर के अंदर नहीं आ सकता, पर मंदिर के बाहर तक मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन सौम्य, मैं परी प्लीज, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा बस। चलिए। क्या सोच रहे हो? चले? अरे तनिक रुका हो दुल्हन, और तुम तो हमारे लिए मंदिर में मन्नत मांग के आ गए, हमारा भी फर्ज बना था ना। हम तुम्हारे लिए ये पेड़ में चुनरी बांध के मन्नत मांग के आए रहे। चलिए। परी, एक मिनट।
परी के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरी परी को लंबी उम्र देना, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा हमेशा मेरी नजरों के सामने रहे, हमेशा मेरी नजरों के सामने, हमेशा मेरी नजरों के सामने। जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम।